इस वीडियो में मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का बारे में बता रही हूँ। देखो सो आपको नेम में मालूम हो रहा है कि मैक्सिमा तो हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू रहता है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, और मिनिमा बोले तो लोवेस्ट वैल्यू को बोलते हैं। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है बोले तो, अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरह आया सो है, इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ हमारा। इधर से आपका कर्व ऐसे जा रहा है ना, तो ये हाईएस्ट होकर फिर पहले इंक्रीज होते आ रहा है, फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब इंक्रीज हो रहा है तो इधर पॉजिटिव साइन हमें आ रहा है, इधर डिक्रीज मतलब नेगेटिव में, पॉजिटिव टू नेगेटिव को जा रहा है। तो ये हुआ हमारा मैक्सिमा वैल्यू, इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। वैसे ही अगर ग्राफ इस तरह आ रहा है आपका, पहले डिक्रीजिंग हो रहा है फिर बाद में डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, फिर बाद में पॉजिटिव इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू। और ये पॉइंट जो आता है ना, जिस पॉइंट को आपका मैक्सिमम मिल रहा है वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वैसे इधर जो जिस वैल्यू पर आपका लोवेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमा बोलते हैं उसको, और ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलकर बोलना। देखो और एक जो कौन सा भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो एक कांस्टेंट के ऊपर ठहरा है, तो उस तरह के इसको हम बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोलकर आता है। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा और ग्रेटेस्ट वैल्यू किसको कहते हैं बोले तो, मान लो फॉर कंटिन्यूअस आपका एक ग्राफ ऐसा है, एक बार मैक्सिमम जा रहा है, एक मिनिमम, ऐसे इस तरह जा रहा है मैक्सिमम, तो इसमें से हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सा आता है, वो ही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होता है। देखो और वैसे ही मिनिमम में जो लोवेस्ट हाईएस्ट जो कर्व इसमें से लोवेस्ट बता रहा है ना, वो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलकर आता है, या ग्लोबल मिनिमा बोलकर, या लीस्ट वैल्यू बोलकर। एनसीईआरटी का एक सिंपल से क्वेश्चन है, देखो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 बोलकर दिए सो है। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, एफ डैश क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इंटू माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। देखो तो अभी यहाँ पर हमारा x का वैल्यू कितना मिल रहा है, एक +1 और एक -1, एक +1 एक -1। तो आपको पूछ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का नहीं है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आने का पॉइंट्स। तो लोकल मैक्सिमा आना है तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कहाँ से कहाँ चेंज होना, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा आता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन में चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा आता है। इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, सो है हमारा -1 और ये आता है +1। तो इस मेथड में हम क्या, स्टार्टिंग जो इधर साइड रहते हैं उधर फर्स्ट प्लस तो फिक्स रखना, फिर बाद में यहाँ पर देखो x प्लस 1 है, इसके ऊपर पावर कितना है, ऑड पावर है, तो 1 है ना, तो 1 इज़ अ ऑड नंबर, सो ऑड पावर में आ रहा है, तो इस तरह आ रहा है तो अल्टरनेट साइन रख देना। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आता है, माइनस आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगेन x माइनस 1 है, इसके भी पावर क्या है, 1 है, ऑड नंबर, तो यहाँ अगेन ये माइनस है तो ये क्या आ जाता है, प्लस। अगर मान लो इवन नंबर आ रहा है तो सेम साइन रख देना। देखो तो ये हो गया हमारा साइन। अभी इसके ऊपर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से अगेन देखो -1 है, देखो तो -1 के जो साइन आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, प्लस साइन कैसे चेंज हो रहा है, देखो एफ डैश ऑफ एक्स का, तो फर्स्ट प्लस फिर बाद में माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फर्स्ट इंक्रीज होते जा रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब इस तरह आ रहा है। तो ये कौन सा वाला मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू।
तो ये पॉइंट पर x इक्वल टू -1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और -2 प्लस आ रहा है। देखो x इक्वल टू 1 पर साइन कैसे चेंज हो रहा है, -2 प्लस -2, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो x इक्वल टू -1 पर मैक्सिमम और x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो वो कितना वैल्यू मिलता है फाइंड करने के वास्ते ये वैल्यू हम f ऑफ x में पुट कर देना। तो x इक्वल टू -1, देखो x इक्वल टू -1 पर मिनिमम लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, देखो f ऑफ x इक्वल, तो यहाँ पर f डैश ऑफ x का साइन कहाँ से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तक चेंज हो रहा है। देखो तो इसका मतलब ये वाला क्या है फंक्शन, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। देखो एट पॉइंट x इक्वल टू -1 पर, तो कितना वैल्यू होता है, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब -3 इंटू एक्स का वैल्यू -1 प्लस 3, तो -1 ये +3 कितना आ गया, 5 आता। देखो f ऑफ -1 का वैल्यू कितना हुआ, 5 आ गया। तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितना हुआ, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा वैल्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, f ऑफ -1 पर कितना आ रहा है, 5। वैसे अब एट x इक्वल टू 1 पर देख लो, एट x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1, तो f अगेन यहाँ पर f डैश ऑफ x का साइन कहाँ से कहाँ चेंज, कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तक आ रहा है। देखो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब ये क्या आ गया, लोकल मिनिमा वैल्यू आता है। तो यहाँ पर f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3 which is equal to 1 minus 3 plus 3 equal to 1. Therefore local minima value कितना आ रहा है, मिनिमा f of 1 equal to कितना आता है, 1 आ रहा है। देखो तो लोकल मिनिमा वैल्यू कितना 1 और लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितना 5, पॉइंट्स लोकल मिनिमा वैल्यू का पॉइंट 1 और लोकल मैक्सिमा वैल्यू का पॉइंट -1 आता है। देखो therefore point of local maxima x equal to -1 and point of local minima x equal to 1 is the answer. Next question, let f of x is equal to x plus 3 whole square into x minus 2 whole cube, x belongs to -4, 4 closed interval है। देखो if m and capital M and small m are the maximum and minimum value of f respectively in the interval -4, 4, then the value of m minus m, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का वैल्यू कितना आता है बोलकर पूछ रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या दिए हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 होल क्यूब। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस 2 होल क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल क्यूब एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x प्लस 3 होल स्क्वायर का 2 इंटू एक्स प्लस 3 बोलकर आ गया। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 एक कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x माइनस 2 इधर होल स्क्वायर है इधर होल क्यूब है, तो होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, x प्लस 3 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 बोलकर आ गया। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 4, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 5। सो अगेन इसमें से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या करना, 0। तो आप f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिए तो x का वैल्यू क्या क्या मिलता है, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू
एक -3 आता है और एक +2 आता है और एक -1। तो यहाँ पर देखो ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब -4 और +4 इंक्लूडेड है, इसके बीच में ही आ रहा है ना आपका -3, 2, -1। तो अभी यहाँ पर नंबर लाइन इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा -4 ये +4 आ गया। अब पॉइंट्स क्या क्या है, x का एक -3 बोलकर आ रहा है, एक 2 बोलकर आ रहा है और एक सॉरी ये -1 एक और एक 2 बोलकर, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, -3 और -1 2 और ये जो क्लोज्ड इंटरवल दिए सो था -4 और 4 के बीच में इनमें से बीच में क्या आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और मिनिमम वैल्यू, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं पूछ रहे, उसमें दोनों को आप माइनस करने के बाद कितना आंसर आता है वो बताने का है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम -4 लेकर सॉल्व करेंगे। तो -4 ना या फंक्शन गिवन फंक्शन जो रहता है f(x) इसमें पुट करना, देखो। सो f(-4) इक्वल टू -4 + 3 होल स्क्वायर इंटू -2 होल क्यूब। तो इसका आंसर आ गया, ये आता है -1 का स्क्वायर 1 तो इंटू -6 का क्यूब -216 आता, देखो। नेक्स्ट -3 का देख लो आप, f(-3) पर क्या आता है, देखो ये आया -3 + 3 इंटू -3 -2, तो ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट -1 पर देख लो, -1 पर कितना आता है, -1 + 3 होल स्क्वायर इंटू -1 - 2 होल क्यूब। अब यहाँ पर देख लो -1 + 3 होल स्क्वायर है तो ये आया 2 का स्क्वायर 4 और नेक्स्ट यहाँ पर 3 आता है, 3 का स्क्वायर क्यूब 27 -27 आ गया, -27 इंटू 4 कर दिए -108 इज आंसर आता, देखो। अब -1 भी हो गया, अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करें तो कितना आता है, 2 पुट करें तो 2 + 3 5 2 + 3 होल स्क्वायर इंटू 2 - 2। तो अगेन यहाँ पर 0 इंटू एनी नंबर 0 आ रहा है, 2 पर 0 मिला और अभी 4 एक चेक करना ना, लास्ट वन 4 विच इज़ इक्वल टू 4 + 3 होल स्क्वायर इंटू 4 - 2 होल क्यूब। तो ये 4 + 3 बोले तो 7 का स्क्वायर हो 49 और ये 4 - 2 होल क्यूब, 4 - 2 बोले तो 2 का क्यूब 8, 49 इंटू 8 करे तो कितना आता, देखो 9 8 72 2 7 392 इज द आंसर। अब इतने हमारे पॉइंट्स जो मिले इसमें से हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है आपका 392 और लोवेस्ट मिल रहा है -216। ये आ गया हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो मैक्सिमम 392 और मिनिमम -216। लेकिन आपको पूछ रहे हैं ये m - m, कैपिटल M बोले तो मैक्सिमम और स्मॉल m मिनिमम। सो क्या मैक्सिमम वैल्यू 392 है और मिनिमम माइनस ऑफ 216 विच इज़ इक्वल टू 392 माइनस इंटू माइनस ये +216 कितना आता देखो, विच इज़ इक्वल टू 6 + 2 8 9 + 1 10 0 कैरी ऑन 608। सी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। Next question, let x is equal to 2 be a local minima of the function f of x is equal to 2 into x to the power 4 minus 18x x square plus 8x plus 12 x belongs to open interval -4, if m is the local maxima value of the given function in interval -4, then m is equal to बोलकर पूछ रहे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है इस ओपन इंटरवल -4, पर बोलकर पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सेम अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है ना f of x इज इक्वल टू, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 8x + 12। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आंसर आता है 8x³ -36x + 8, 12 का तो 0 होता है, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आया तो 2x³ -9x + 2 बोलकर आ गया। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम f' of x इज इक्वल टू 0 कर देना। दिस इम्प्लाइज
4 इंटू 2x³ माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो फंक्शन है x³ माइनस 9x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अभी इसका सोल्यूशंस फाइंड करने का है x का वैल्यू, तो इसको हम ट्राई एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। एक क्यूब रूट है तो यहाँ पर x³ कोएफिशिएंट लेंगे, 2x³ का 2 आता है, फिर x² का तो नहीं है 0, फिर x का क्या है -1 और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको एक रूट्स ऐसे एज्यूम करना है कि यहाँ जो आप लेते हैं ना लास्ट में इसका आंसर 0 आने, उस तरह का हम अजम्पशन कर कर लेना पड़ता है। तो मैं x इक्वल टू 2 लेकर चेक कर रही हूँ, ये 2 इधर रख दो, तो यहाँ पर नहीं लिखना वो नंबर, ये जो नंबर रहता है ना इधर नहीं लिखना, डायरेक्टली ये जो रहता है वो एज इट इज़ इस तरह इधर रखो। ये जो नंबर रहता है ना वो ये एज इट इज़ इधर रखना। अब ये नंबर और ये नंबर से आप इंटू कर दो, 2 इंटू 2 कितना आया 4 इसके नीचे 0 के नीचे रखेंगे, तो 0 प्लस 4 बोले तो 4 इंच हो गया। देखो अब 2 इंटू 4 कर देना, 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 8, -9 प्लस 8 है तो अगेन आंसर आता है -1। और 2 इंटू -1 कर दो, 2 इंटू -1 करे तो -2 आ गया, इसका आंसर मिला हमारे को 0। और ये जो आंसर आ रहा है ना ये कोएफिशिएंट ऑफ x के मिलते हैं, देखो आपको, तो 8x² x ये कांस्टेंट बनता है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है 2x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक रूट्स तो मिला x इज इक्वल टू 2 पर। अब इसका रूट्स फाइंड करना है ना हमारे को, तो फैक्टर्स तो नहीं मिलता, डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो इस तरह इसके वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू -4 प्लस आर माइनस अंडर रूट b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू x एज इट इज़ -4 प्लस आर माइनस अंडर रूट 16, ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, और x इज इक्वल टू -4 प्लस आर माइनस अंडर रूट 24/4। 24 को हम फैक्टर्स लिखे, 4 6 होता, देखो तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 2 आता है, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमारे को, x इज इक्वल टू -4 प्लस आर माइनस 2 अंडर रूट 6/4। इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2 कॉमन लिए तो -2 प्लस आर माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x का रूट्स जो मिले सो है हमारे को, x इज इक्वल टू एक -2 प्लस रूट 6/2 एक आता है, और एक x इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 6/2, और एक x इज इक्वल टू 2। इन 3 पर हमारा मैक्सिमा वैल्यू कौन, मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू। नंबर लाइन ड्रा करेंगे हम इधर, तो ये हमारा के जो सोल्यूशंस मिले तो था नेगेटिव है -2 माइनस अंडर रूट 6, और एक पॉजिटिव -2 प्लस रूट 6, और एक 2 पर। अब अगेन वेवी कर्व मेथड से, तो फर्स्ट तो ये प्लस इच रहता है, तो x -2 बोले तो इसका पावर ऑड नंबर होता है, इसका अल्टरनेट साइन प्लस रहा तो ये क्या बनता है माइनस। वैसे ही x +2 माइनस अंडर रूट 6 इस तरह आई, तो अगेन इसका ऊपर भी पावर ऑड नंबर अल्टरनेट साइन, ये प्लस, और अगेन ये भी ऑड नंबर ही होता है, इसका माइनस। तो अब यहाँ पर देख लो कर्व कैसे कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले डिक्रीज हो रहा है फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। देखो ये क्या मिल रहा है आपको, मिनिमम मिल रहा है, लोकल मिनिमम, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये लोकल मैक्सिमा मिलता है आपको यहाँ पर, और अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये लोकल मिनिमा मिलता है। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा कितना आता है वो फाइंड करने का है। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या मिला हमारे को, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 6 पर मिल रहा है। सो ये 2x⁴ माइनस 18x² प्लस 8x प्लस 12 बोलकर है f(x). अब ये जो आपका मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये इसमें पुट करेंगे, तो f(-2 प्लस अंडर रूट 6),
तो इसको हम x टू द पावर 4 का कैसे फाइंड करना मैम बोले तो इसको आप और सिंपल फॉर्म में लिखो। फर्स्ट x राइट एज इट इज 2 इंटू एक्स क्यूब बोलकर माइनस 18 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो ये -2 प्लस √6 और ये 2 एज इट बाई 2 है ना, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 है, देखो मैं नहीं लिखी हूँ, तो डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस ये 2 एज इट इज और x का वैल्यू कितना -2 प्लस √6 बाई 2 होल क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर है -2 प्लस √6 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 8 -2 प्लस √6 बाई 2 प्लस 12 बोलकर आ गया। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट कर दो, -1 आया, ये प्लस √6 बाई 2, ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, आप किस तरह भी आप सॉल्व कर दो। तो ये 2 एज इट इज़ रख रही हूँ मैं, -2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 आ गया, ये होल क्यूब एज इट इज़ -18 ये -2 प्लस √6 होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 आ गया, प्लस कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और ये 4 -2 प्लस √6 प्लस 12 बोलकर आ गया। अब यहाँ पर देख लो अगेन, इसको भी हम कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं उधर करेंगे, -1 प्लस √6 बाई 2, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और ये -2 प्लस √6 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 आ गया, देखो, और ये 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 -9 बाई 2 -2 प्लस √6 होल स्क्वायर, ये अंडर मल्टीप्लाई कर दो, -8 प्लस 4 √6 प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज़ कर दो इधर होल स्क्वायर का, तो ये -1 प्लस √6 बाई 2 a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब -8 b क्यूब प्लस 6 माइनस 3ab, तो यहाँ पर 3 a का वैल्यू 2 है तो 3 2 ज़ा 6, b का वैल्यू √6 है और a माइनस b -2 प्लस √6 बाई 4 एज इट इज़ रखेंगे डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर -9 बाई 2 एज इट इज़ और ये आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 6 -2ab 4 √6, यहाँ पर देख लो ये आया +4 √6 बोलकर इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिए। अब ये दो पार्ट का सिंप्लीफाई करना है हमारे को, तो ये -1 प्लस √6 बाई 2 राइट एज इट इज़, यहाँ पर देख लो ये -8 ये 6 √6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 √6 माइनस इंटू प्लस माइनस 6 एज इट इज़ √6 इंटू √6 बोले तो 6 आता है, 6 6 ज़ा 36 बाई 4 बोलकर आ गया, देखो, और ये -9 बाई 2 ये दोनों को ऐड करो, ये 10 -4 √6 प्लस 4 प्लस 4, सो -1 √6 बाई 2 -8 इंटू है, देखो -8 प्लस 6 √6 प्लस 12 √6 -36 बाई 4, यहाँ पर लाइक टर्म बनता है, कौन से देखो, -8 -36 -44 प्लस 18 √6 बाई 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा प्लस 18 √6 और ये +4 √6 बोलकर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको और सिंपल फॉर्म में रख दो, 4 से कट करने को आता है क्या देखेंगे, -11 ये 9 बाई 2 √6 माइनस यहाँ पर देख लो ये कितना होता है 41 और ये +22 √6 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, -1 इंटू -11 प्लस 11 आ रहा है, देखो, और ये -9 बाई 2 √6 और ये -11 बाई 2 √6 और ये प्लस 6 9 6 54 बाई 2 2 2 4 सॉरी
माइनस 41 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये आता है 11 और ये कट करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14 प्लस 27/2 माइनस 41 और ये रूट 6 का देखेंगे, माइनस 9/2 अंडर रूट 6 माइनस 11/2 अंडर रूट 6 प्लस 22/√6। अब यहाँ एलसीएम लिए तो ये आ गया 22, 27 एज इट इज़, यहाँ पर 41 इंटू 2 करें तो 82 आ गया, बाई 2 राइट एज इट इज़। यहाँ पर देखो अगेन फिर से इधर भी एलसीएम लिए, -9 -11 एज इट इज़, 2 इंटू 22 बोले तो 44 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है -33/2। 49 82 में 49 माइनस करें तो 33 -33/2, और यहाँ पर 20 -20 प्लस 44, तो ये प्लस 24/2 अंडर रूट 6, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आया 12 अंडर रूट 6 माइनस 33/2 इज़ द आंसर, जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू m। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट।